आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज नोन बाय मेनी येट कंफ्यूज्ड बाय सम, पर्सोनिफिकेशन वर्सेस पैथेटिक फैलेसी। ये दोनों ही एक दूसरे के वेरिएंट हैं एंड जब इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ऑप्शन फाइंड आउट कर पाना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में वंस एंड फॉर ऑल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स को देखने से पहले आप सबसे पहले इन चार टर्म्स को देखिए जो कि है ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, एनिमेट एंड इनएनिमेट। ह्यूमन का मतलब हम सबको पता है, जिसका मतलब होता है इंसान, हम और आप। इंसान को छोड़ के हर चीज नॉन ह्यूमन कहलाती है, जैसे कि पौधा, पेड़, टेबल, पेन, एनीथिंग विच इज नॉट अ ह्यूमन विल बी कैटेगराइज्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन ह्यूमन। फिर हम लोग आते हैं एनिमेट के ऊपर। आप सबने एनिमेटेड मूवी कभी ना कभी देखी होगी। उसमें जो भी कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं वो मूव करते हैं, वो एक्शन करते हैं, हेंस हम लोग उनको एनिमेटेड कहलाते हैं। सो एनिमेट से आपको याद रखना है मूवमेंट एंड एक्शन। उसी का ही उल्टा आ जाता है इन एनिमेट, जो चीज मूव नहीं कर रही है, आपकी टेबल है, आपकी पेन है, आपके सामने पड़ी है, वो एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। तो ये चार टर्म्स अब आपको क्लियर हो गए हैं। आइए अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड जिनका सीधा सा मतलब है कि गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन ह्यूमन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। किसी भी निर्जीव चीज को सजीव रूप में दिखाना ही आपका पर्सोनिफिकेशन है और इसको समझने के लिए आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक टेबल को या फिर एक पेन को डिनोट कर रहे हैं एंड ये दिखा रहे हैं कि उसके अंदर आपने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी कि एक टेबल मूव कर रही है या फिर कुछ भी ऐसा जो वॉक कर रहा है, स्माइल कर रहा है, एक एक्शन दिखा रहा है, वो आपका पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। अब हम लोग पैथेटिक फैलेसी को देखते हैं जो कहता है कि पैथेटिक फैलेसी इज गिविंग ह्यूमन इमोशंस एंड क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमंस एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं का मानवीयकरण या फिर मानवीय भावनाएं उनको देना। ध्यान दीजिए, हम लोग पर्सोनिफिकेशन के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस की बात कर रहे हैं, वेयरएज हम लोग पैथेटिक फैलेसी के अंदर इमोशंस और क्वालिटीज की बात कर रहे हैं और यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब आप एग्जांपल्स देखिए और बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। पर्सोनिफिकेशन के अंदर आपका सबसे पहला जो टर्म आता है वो है द सन स्माइल्ड एट मी। जो सन है, सूरज है, जिसको आप एक नॉन ह्यूमन एंटिटी बोल सकते हैं, वो स्माइल कर रहा है। इसका मतलब आपने इंसान की एक क्वालिटी उसको दे दी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसको दे दिया स्माइल करने का, जो कि एक एक्शन है। वही सामने आप देख पा रहे हैं कि द अनफॉरगिविंग सन स्कॉच्ड डाउन द अर्थ। अनफॉरगिविंग, ना माफ करना, ये एक ह्यूमन इमोशन है, ये क्वालिटी है जो पैथेटिक फैलेसी के अंदर आ रही है। तो पहले ही एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन या मूवमेंट की बात हो रही है, वेयरएज यहाँ पे एक ह्यूमन इमोशन की बात हो रही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, द क्लाउड्स वॉक्ड विथ मी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम लोग वॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉक का सीधा सा क्या मतलब होता है? चलना। ये मूवमेंट या एक्शन को शो कर रहा है। वहीं सामने आप देखिए, द एंग्री क्लाउड थंडर्ड एट मी। एंग्री क्या है? एक ह्यूमन इमोशन है, गुस्सा होना। इसमें आप किसी भी तरीके का ना मूवमेंट दिखा रहे हैं ना एक्शन दिखा रहे हैं, हेंस ये पैथेटिक फैलेसी बन जाता है। फिर हमारा अगला स्टेटमेंट है द विंड्स आर लेजिंग इन द ब्लू स्काई। लेजिंग का मतलब होता है आलस करना या आलस्य करना, जो भी एक ह्यूमन एक्शन के अंदर आता है। तो आप इजीली बहुत इन तीनों एग्जांपल्स को देख के समझ गए होंगे कि पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम लोग ज्यादातर मूवमेंट और एक्शन की बात कर रहे हैं, वेयरएज यहाँ पे देखिए द क्रूअल विंड्स स्वर्ल्ड अराउंड अस। अब यहाँ पे जो क्रूअल शब्द है, जो क्रूअल बोलिए, चंट बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, ये एक ह्यूमन क्वालिटी या इमोशन होता है। इसमें आपको ना ही एक्शन दिखाई देगा ना ही मूवमेंट दिखाई देगा एंड हेंस ये पैथेटिक फैलेसी के अंदर आ जाता है। फोर्थ एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। स्टोरी क्या है? एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि वो जंप करके कहीं पे पेज के बाहर से चली गई। तो ये एक नोट आ जाता है आपके पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी के बीच में कि पर्सोनिफिकेशन में आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो लेते हैं उनको एक्शन दिया गया है एंड आपके पैथेटिक फैलेसी के अंदर इमोशन दिया हुआ है। तो आपने जब ये इस स्लाइड को देखा, यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट को देना
एट्रीब्यूट का मतलब आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं, वेयर एज यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी के केस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इमोशन की। एंड हेंस आपका ये जो दोनों का डिस्टिंक्शन है वो क्लियर हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी किसी डिफिकल्ट टर्म को बहुत इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। Up till then, bye and take care, and I will meet you up next in yet another lovely video.